everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 12, how heavy, how light. So today we are going to see test yourself. So question is, choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. So first question is, which one of the following is heavier? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें सबसे हेवियर वेट बता रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है 1 kg कॉटन, सेकेंड इज 1 kg ऑफ सॉल्ट, सी 1 kg ऑफ पोटैटो, डी 2 kg ऑफ पॉपकॉर्न. ठीक है, तो हम देखो बाकी सारे ऑप्शन में देखें तो सब 1 kgs है. ऑप्शन डी जो है वो 2 kg है. ठीक है, यानी कि 2 kg हेवीएस्ट हुआ. सो आंसर इज डी. देन नंबर 2, वी कैन राइट 1 kg एज. हम 1 kg को और किस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 400 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 300 ग्राम. सबसे पहले 1 किलोग्राम्स में होता है 1000 ग्राम. ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में 1000 ग्राम होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा. सो फर्स्ट है 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 300 900. ठीक है, तो 900 ग्राम क्या हो गया, इज इट इक्वल्स टू 1000 ग्राम? नो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है. देन बी 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम 600 ग्राम, 600 प्लस 200 800. तो 800 ग्राम इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1000 ग्राम. नाउ सी 300 ग्राम प्लस 300 ग्राम 600 ग्राम एंड 600 ग्राम प्लस 400 ग्राम इज 1000 ग्राम. ठीक है, और 1 kg में भी 1000 ग्राम होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, डी भी देख लेते हैं. 700 ग्राम प्लस 100 ग्राम 800 ग्राम, 800 प्लस 300 1100 ग्राम. ठीक है, तो ऑप्शन डी भी है जो है वो रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट नंबर 3, if the weight of the sack of wheat is 50 kg then the weight of 4 sacks of wheat is, see 1 sack of wheat का weight है 50 kg, तो 4 sacks का कितना होगा? so 4 multiply by 50, so 5 4 से 20 and last हम 0 लगा देंगे, so 200 kg. ठीक है, आंसर इज बी. देन नंबर 4, वेट ऑफ एन एप्पल इज मेजर्ड इन. एक एप्पल का वेट हम कैसे करेंगे? ठीक है, ए दिया है मिलीग्राम, बी दिया है ग्राम, सी दिया है हमें किलोग्राम एंड डी दिया है टन्स. तो एक जो एप्पल होगा उसका वेट हम मेजर करेंगे ग्राम्स में. ओके, देन नंबर 5, अ हॉर्स कार्ट कैरीज 865 किलोग्राम वेट. एक हॉर्स कार्ट कितना वजन उठा सकती है? ठीक है, कितना कैरी कर सकती है? 865 किलोग्राम्स. हाउ मच वेट शुड बी रिमूव सो दैट द रिमेनिंग वेट विल बी 710 ग्राम्स. तो हमें इसमें से कितना वेट निकालना होगा कि 710 ग्राम्स वेट रह जाए. तो हम क्या करेंगे, 865 में से 710 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 865 माइनस 710, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 1 5 एंड 8 माइनस 7 1. सो 155. आंसर इज 155 kg. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमें गिवन है लेट्स डू होमवर्क. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं होमवर्क करना. नंबर 1, राइट द टोटल वेट इन द पैन्स एंड टिक ऑन द बैलेंस हैविंग इक्वल वेट. अब हमें यहाँ पे बैलेंसेस दिए हुए हैं. ठीक है, उन्हें क्या करना है, हमें देखो एडिशन दिया है, हर एक पैन के अंदर एडिशन दिया है, तो उसे सबसे पहले तो हमें ऐड करना है. और अगर दोनों पैन्स के अंदर इक्वल वेट है तो उस बैलेंस को हमें टिक मार्क कर देना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे. So 20 ग्राम प्लस 30 ग्राम, so 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 3 5, so 50 ग्राम्स. देन नेक्स्ट 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 4 5, ये भी 50 ग्राम है. ठीक है, दोनों इक्वल वेट है, यानी कि दोनों जो पैन्स है उसमें इक्वल वेट है. ठीक है, तो अब इस बैलेंस को हम टिक मार्क कर देंगे. इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं 35 ग्राम प्लस 10 ग्राम, सो 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 1 4, 45 ग्राम. सेकेंड करते हैं 45 ग्राम प्लस 5 ग्राम, 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 50 ग्राम. ठीक है, अब ये दोनों जो पैन्स है उसमें इक्वल वेट नहीं है, एक में 45 ग्राम है एक में 50 ग्राम है, तो इस बैलेंस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे. नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पे. पैन नंबर थर्ड बैलेंस पे चलते हैं. फर्स्ट पैन को हम ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ हो जाता है 100 ग्राम्स. नेक्स्ट करेंगे 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 2 9, 95 ग्राम. ठीक है, देखो दोनों पैन्स में अलग अलग वेट है, एक में 100 ग्राम है एक में 95 ग्राम है. ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसे भी हम एज इट इज़ छोड़ देंगे. नेक्स्ट है नंबर 4. एक पैन पे हमें दिया है 105 ग्राम्स. ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देना है.
नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 40 ग्राम्स प्लस 65 ग्राम, 0 + 5 5 एंड 4 + 6 10, 105 ग्राम। ठीक है, अब देखो दोनों पैन्स पे इक्वल वेट है, 105 ग्राम्स एंड 105 ग्राम्स। ठीक है, इस बैलेंस को हम टिक मार्क कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is the lift of a building can hold maximum 240 kg weight। ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट है। ठीक है, वो लिफ्ट जो है वो मैक्सिमम कितना वेट उठा सकती है, यानी 240 kg वेट उठा सकती है। इससे ज़्यादा वेट वो जो लिफ्ट है बिल्डिंग के अंदर वो कैरी नहीं कर सकती। नाउ 6 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग टू गो इन द लिफ्ट। कितने कितने लोग वेट कर रहे हैं? 6 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वो 6 के 6 फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं लिफ्ट के अंदर जाने के लिए। देयर वेट आर एज फॉलो। अब ये जो 6 फ्रेंड्स थे उनका वेट दिया है। सबसे पहले दिया है राकेश, राकेश का वेट है 40 kg। महेश, महेश का वेट है 46 kg। जयेश, जयेश का वेट है 41 kg। सुरेश, सुरेश का वेट है 42 kg। परेश, परेश का वेट है 39 kg। एंड लास्ट रमेश, रमेश का वेट है 45 kg। ठीक है, तो ये जो 6 फ्रेंड्स हैं उनका वेट यहाँ पे दिया हुआ है। कैन ऑल द फ्रेंड्स गो टुगेदर इन द लिफ्ट? वाई? अब हमें ये बताना है कि क्या ये 6 फ्रेंड्स इस लिफ्ट के अंदर जा सकते हैं एक साथ। ठीक है, अगर जा सकते हैं तो क्यों जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते तो क्यों नहीं जा सकते, ये हमें स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अब देखो लिफ्ट जो है वो मैक्सिमम कितना वेट उठा सकती है? 240 किलोग्राम्स वेट ही उठा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमें सारे फ्रेंड्स का वेट दे दिया गया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सारे इस लिफ्ट में जा सकते हैं या नहीं? तो हम क्या करेंगे, सारे फ्रेंड्स जो हैं उनका वेट ऐड कर लेंगे। अगर 240 से कम है तो वो जा सकते हैं, अगर 240 से ज़्यादा है तो वो नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। टोटल वेट ऑफ ऑल 6 फ्रेंड्स, सारे 6 फ्रेंड्स का वेट करेंगे। सी फर्स्ट है 40 kg प्लस 46 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 45। ठीक है, सभी फ्रेंड्स का वेट यहाँ हम ऐड करेंगे। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18 एंड 18 + 5 23, 3 2 carry। Now 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 19 20 21 25। ठीक है, तो जो 6 फ्रेंड्स हैं उनका वेट कितना है? 253 kg वेट है। अब देखो मैक्सिमम वेट द लिफ्ट ऑफ बिल्डिंग कैन होल्ड, मैक्सिमम वेट जो लिफ्ट है वो कितना होल्ड कर सकती है? 240 kg, लेकिन फ्रेंड्स का वेट कितना है? 253 kg। नाउ 253 kg इज़ ग्रेटर देन 240 kg। ठीक है, जो फ्रेंड्स हैं 6 फ्रेंड्स उनका वेट ज़्यादा है। ठीक है, जो वेट लिफ्ट होल्ड कर सकती है उससे ज़्यादा है, यानी कि ये 6 फ्रेंड्स एक साथ लिफ्ट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, हमें पूछा था कैन ऑल द फ्रेंड्स गो टुगेदर इन द लिफ्ट, सो आंसर इज़ नो। ठीक है, देयरफॉर ऑल द फ्रेंड्स कैन नॉट गो टुगेदर इन द लिफ्ट, वो एक साथ नहीं जा सकते, बिकॉज वेट ऑफ ऑल 6 फ्रेंड्स इज़ मोर देन द वेट ऑफ लिफ्ट कैन होल्ड। ठीक है, क्योंकि वो जो 6 फ्रेंड्स हैं उनका वेट ज़्यादा है कंपेयर्ड टू द वेट द लिफ्ट कैन hold. Now let's move to the next question. Now question number 3. The weight and the weight to be measured are given in the table below. Which weight will you use? How many times? Write in the space. अब हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। ठीक है, अब इस टेबल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि वेट टू बी मेजर्ड, हमें जो वेट मेजर करना है वो, और यहाँ पे हमें कुछ वेट्स दिए गए हैं। इन वेट्स को मेजर करने के लिए हम कौन से वेट का यूज़ करेंगे और कितनी बार यूज़ करेंगे ये हमें इस टेबल में फिल करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले दिया गया है हमें 1 kg 500 ग्राम। अब 1 kg 500 ग्राम को मेजर करने के लिए हम कौन सा वेट यूज़ करेंगे? सबसे पहले देखो हमें वेट क्या दिया है, 1 kg 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम एंड 50 ग्राम। हमें यहाँ पे दिया है 1 kg और 500 ग्राम, तो 1 kg को मेजर करने के लिए हम 1 kg वन टाइम लेंगे, और 500 ग्राम को मेजर करने के लिए 500 ग्राम हम वन टाइम लेंगे। ठीक है, और ये सारे जो वेट्स हैं इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने कौन सा वेट यूज़ किया? 1 kg वन टाइम एंड 500 ग्राम वन टाइम, तो हो गया 1 kg 500 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से हमें बाकी वेट्स को भी मेजर करना है। सेकेंड हमें दिया है 2 kg। 2 kg को कैसे मेजर करेंगे? सी हम क्या करेंगे, 1 kg को 2 टाइम्स ले लेंगे, 1 kg 1 kg
2 kg हो गया, ठीक है। तो हमने 1 kg क्या किया, 2 टाइम्स ले लिया एंड इट विच इज़ इक्वल्स टू 2 kg, ठीक है। बाकी वेट्स हमने यूज़ नहीं किए। नेक्स्ट है 900 ग्राम। अब 900 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, देखो 900 ग्राम के लिए हमने क्या किया, 500 ग्राम वन टाइम ले लिया, तो 500 ग्राम प्लस देखो 200 ग्राम्स को हमने 2 टाइम्स ले लिया, ठीक है। देखो 200 ग्राम 2 टाइम्स ले लिया, तो 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम 700, 700 प्लस 200 900 हो गया 900 ग्राम। तो हमने देखो कौन से वेट का यूज़ किया, 500 ग्राम वन टाइम एंड 200 ग्राम 2 टाइम्स, ठीक है। बाकी वेट्स हमने यूज़ नहीं किए। नेक्स्ट हमें दिया है 3 kg 400 ग्राम, ठीक है। तो 3 kg के लिए देखो हमने 1 kg 3 टाइम्स ले लिया होगा, तो हो गया 3 kg। और 400 ग्राम के लिए हमने 200 ग्राम 2 टाइम्स ले लिया, तो 200 ग्राम 400 ग्राम हो गया, ठीक है। तो देखो हमने कौन से वेट यूज़ किए, 1 kg 3 टाइम्स, 200 ग्राम 2 टाइम्स, बाकी के वेट्स हमने यूज़ नहीं किए। नेक्स्ट हमें दिया है 4 kg 150 ग्राम। तो 4 kg के लिए हम क्या करेंगे, 1 kg 4 टाइम्स ले लेंगे, सो 4 kg हो जाएगा। देन 150 ग्राम के लिए हम 100 ग्राम ले लेंगे वन टाइम और 50 ग्राम वन टाइम, सो 100 प्लस 50 150 हो गया 4 kg 150 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। 5 kg 700 ग्राम, ठीक है। 5 kg के लिए हम क्या करेंगे, 1 kg 5 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। तो 1 kg हम 5 टाइम्स ले लेंगे तो हो जाएगा 5 kg। और 700 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 500 ग्राम वन टाइम और 200 ग्राम वन टाइम, 500 प्लस 200 700 हो गया 700 ग्राम। सो 5 kg 700 ग्राम, बाकी के वेट्स हमने यूज़ नहीं किए। देन नेक्स्ट हमें दिया है 850 ग्राम्स। तो 850 ग्राम्स को वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वन टाइम 500 ग्राम लेंगे, वन टाइम 200 ग्राम, वन टाइम 100 ग्राम एंड वन टाइम 50 ग्राम। अब टोटल करते हैं, 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 100 800, 800 प्लस 50 850 हो गया 850 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 kg 350 ग्राम। सो 1 kg के लिए हम 1 kg वन टाइम ले लेंगे, 350 के लिए हम ले रहे हैं 200 ग्राम वन टाइम, 100 ग्राम वन टाइम एंड 50 ग्राम वन टाइम। सो 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 50 350 हो गया 1 kg 350 ग्राम्स। देन नेक्स्ट 2 kg 850 ग्राम्स। इसके लिए देखो हमने 1 kg 2 टाइम्स ले लिया, तो 2 kg हो गया। 850 kg के लिए 850 ग्राम्स के लिए हमने लिया है 500 ग्राम वन टाइम 200 ग्राम, वन टाइम 100 ग्राम एंड वन टाइम 50 ग्राम्स। और देखो टोटल करते हैं, 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 100 800, 800 प्लस 50 850 हो गया 2 kg 850 ग्राम्स। यहाँ पे हमने सारे वेट्स यूज़ किए हैं। देन नेक्स्ट 1 kg 650 ग्राम्स, ठीक है। अब देखो 1 kg 650 ग्राम्स के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया है, 1 kg के लिए हम 1 kg वन टाइम ले लेंगे तो 1 kg हो जाएगा। 650 ग्राम के लिए हमने देखो लिया 500 ग्राम वन टाइम, 100 ग्राम वन टाइम एंड 50 ग्राम वन टाइम। सो 100 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 50 650 हो गया 1 kg 650 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेबल होता है ख़त्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखो दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है। हमें यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, एक टेबल दिया गया है, इसी टेबल की डिटेल्स को फॉलो करके हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, सो देखो हमें क्या क्या दिया है, नेम ऑफ द चाइल्ड एंड देयर वेट। तेजस का वेट है 17 किलोग्राम, मयंक का वेट है 28 किलोग्राम, अजय का वेट है 31 किलोग्राम, विपुल का वेट है 25 किलोग्राम, अंजलि का वेट है 19 किलोग्राम एंड मनोज का वेट है 21 किलोग्राम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबके वेट दे दिए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, हु इज़ द हैवीएस्ट, व्हाट इज़ हिज और हर वेट। हमें पूछा है कि सबसे हैवीएस्ट कौन है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है। सो सबसे ज़्यादा वेट हम टेबल में चेक करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेट देखो है 28 किलोग्राम, ठीक है। सो 20 नॉट 28 31, ठीक है।
तो 31 सबसे ज़्यादा वेट है, 31 से ऊपर किसी का वेट नहीं है। 31 देखो किसका वेट है, अजय का। सो अजय इज़ द हैवीएस्ट। अब हमें बोला है कि उसका वेट भी लिखना है, सो हिज वेट इज़ 31 किलोग्राम। ठीक है। नाउ नंबर 2, हु इज़ द लाइटेस्ट, व्हाट इज़ हिज और हर वेट। अब सबसे लाइटेस्ट कौन है, यानी सबसे कम वेट किसका है। तो देखो यहाँ पे सबसे कम वेट जो दिख रहा है वो है 17 किलोग्राम, तेजस का। सो तेजस इज़ द लाइटेस्ट, हिज वेट इज़ 17 किलोग्राम, उसका वेट है 17 किलोग्राम। ठीक है, और आंसर है तेजस। नाउ नंबर थ्री देखेंगे, हाउ मच मोर इज़ द वेट ऑफ विपुल देन तेजस। हमें बोला है कि विपुल का वेट तेजस से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले विपुल का वेट है 25 किलोग्राम, हमने लिख दिया 25। देन तेजस का वेट कितना है 17 किलोग्राम, 25 माइनस 17 8 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि विपुल का वेट जो है वो 8 किलोग्राम ज़्यादा है तेजस से। सो द वेट इज़ 8 kg मोर। देन नंबर 4, हाउ मच लेस इज़ द वेट ऑफ अंजलि देन मयंक। हमें पूछा है अंजलि का वेट मयंक से कितना कम है। तो सबसे पहले मयंक का वेट देखेंगे, मयंक का वेट है 28 kg। ठीक है, माइनस कर देंगे अंजलि का वेट है 19 किलोग्राम। ठीक है, तो 28 माइनस 19 9 किलोग्राम। द वेट इज़ 8 kg लेस, यानी अंजलि का 9 किलोग्राम्स कम वेट है मयंक से। देन नंबर 5, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ अजय एंड मनोज। अजय और मनोज के वेट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अजय का वेट है 31 किलोग्राम्स और मनोज का वेट है 21 किलोग्राम। सो 31 माइनस 21। ठीक है, 31 माइनस 21 इज़ 10 किलोग्राम, यानी कि डिफरेंस कितना आया 10 किलोग्राम्स। द डिफरेंस इज़ 10 kilograms. Now question number 5, solve the following problems. Number 1, the vegetable seller had 25 kg onions. एक vegetable seller के पास 25 kg onions थे. Out of that he sold 21 kg 350 grams onion. Then find out the quantity of onions left with him now. 25 kg अनियंस थे वेजिटेबल सेलर के पास, उसमें से उसने 21 kg 350 ग्राम्स अनियन बेच दिए। अब उसके पास कितने अनियंस बचे। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस करना होगा। 25 में से हम 21 kg 350 ग्राम्स अनियंस माइनस कर देंगे। सो टोटल अनियंस द वेजिटेबल सेलर हैज़ 25 किलोग्राम्स। ओके, तो 25 किलोग्राम्स लिख देंगे, यहाँ हम 000 लगा देंगे। अनियंस सोल्ड, कितने अनियंस बेच दिए 21 किलोग्राम्स 350 ग्राम्स। अब कितने अनियंस बचे ये फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करेंगे। सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल। 5 से हम बोरो करेंगे, 5 को कट करके लिखेंगे 4, 0 को कट करके 10। अब 10 से बोरो करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। तो वेजिटेबल सेलर के पास कितने अनियंस बचे 1 kilogram and 650 grams. So 1 kilogram 650 grams onions are left with him now. Next number 2, Meena has 2 kg chilies. मीना के पास कितनी चिलीज़ है 2 kg चिलीज़ है. How many small packets of 200 gram are needed to pack all the chilies. अब ये चिलीज़ को पैक करना है. ठीक है, कितने ग्राम्स के पैकेट्स बनाने हैं 200 ग्राम्स के पैकेट्स बनाने हैं और टोटल कितने पैकेट्स चाहिए होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. सो देखो सबसे पहले तो ये ग्राम्स में दिया है तो हमें 2 kg को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं तो 2 kg इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 2000 ग्राम्स. ठीक है, तो चिलीज़ कितनी हो गई, टोटल चिलीज़ हो गई 2000 ग्राम्स. अब हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ पैकेट्स कितने चाहिए. सो नंबर ऑफ़ स्मॉल पैकेट्स नीडेड टू बी पैक्ड इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम 2000 डिवाइडेड बाई 200. सो 2000 डिवाइडेड बाई 200, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 20 बाई 2. 2 के टेबल में 20 कब आता है 10 ज़ार. सो 2 10 ज़ार 20, ये कैंसिल हो गया. 10 पैकेट्स यानी कि 200 ग्राम्स की कितने पैकेट्स चाहिए होंगे 10 पैकेट्स चाहिए होंगे. देयरफॉर 10 पैकेट्स नीडेड टू पैक ऑल द चिलीज़. ठीक है, 10 पैकेट्स चाहिए सारी चिलीज़ को पैक करने के लिए. नेक्स्ट नंबर 3, if 28 kg 700 gram tomatoes are packed equally in 7 baskets, then how much tomatoes are there in each baskets. देखो टोटल टोमेटोज़ कितने हैं 28 kg 700 ग्राम टोमेटोज़ है, इनको 7 बास्केट्स में इक्वली पैक कर दिया है.
हमें बताना है कि हर एक बास्केट में कितना टमाटो आया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 28 kg 700 ग्राम को डिवाइड करेंगे 7 से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना, हम डायरेक्टली इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम्स में। सो 28 kg 700 ग्राम्स को हम कन्वर्ट करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम प्लस 700 ग्राम, सो 28,000 ग्राम प्लस 700 ग्राम्स, 28,700 ग्राम्स। अब 28,700 ग्राम्स को इक्वली डिवाइड किया है 7 बास्केट्स में, सो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस 28 0, 7 को नीचे लिया, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, देन 0 नीचे लिया, 7 0 ज़ा 0, देन ये 0 नीचे लिया, 7 0 ज़ा 0। ओके, सो आंसर इज़ 4100, यानी कि हर एक बास्केट में कितना टमाटोज़ आया होगा, 4100 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम्स में अगर लिखते हैं तो होता है 4 किलोग्राम्स 100 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि हर एक बास्केट में कितने टमाटोज़ आए होंगे, 4 किलोग्राम्स 100 ग्राम्स। देन नंबर 4, अ शॉपकीपर हैज़ 8 पैकेट्स ऑफ टी मसाला। एक शॉपकीपर के पास 8 पैकेट्स हैं टी मसाला के। इफ़ वन पैकेट कंटेन्स 150 ग्राम टी मसाला, then total how much टी मसाला is there with the shopkeeper। एक शॉपकीपर के पास कितने पैकेट्स टी मसाला है, 8 पैकेट्स टी मसाला है। हर एक पैकेट कितने ग्राम का है, 150 ग्राम का है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि शॉपकीपर के पास टोटल कितना टी मसाला है। तो देखो 1 पैकेट में 150 ग्राम टी मसाला है, तो 8 पैकेट्स में कितना होगा, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 150। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 150 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई 1। अब 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 44, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12, सो 1200 ग्राम। इसको हम किलोग्राम्स में कैसे लिखेंगे, 1 किलोग्राम 200 ग्राम। Therefore, total 1 kilogram 200 ग्राम ऑफ टी मसाला इज़ देयर विद द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर के पास टोटल कितना टी मसाला है, 1 किलोग्राम 200 ग्राम्स। Now number 5. Number 5 is Sonal made 14 kilogram 150 gram potato chips from 23 kilogram 250 gram potatoes। सोनल ने कितनी पोटैटो चिप्स बनाई, 14 किलोग्राम्स 150 ग्राम्स, और उसने कितने पोटैटोज़ यूज़ किए, 23 kg 250 ग्राम पोटैटोज़ यूज़ किए। हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ पोटैटोज़ इज़ लेफ्ट विथ हर नाउ। ठीक है, यानी कि सोनल के पास इतने पोटैटोज़ थे, इसमें से उसने इतनी की पोटैटो चिप्स बना ली। अब उसके पास कितने पोटैटोज़ बचे। ठीक है, सो टोटल क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज़, कितने पोटैटोज़ थे, 23 kg एंड 250 ग्राम्स पोटैटोज़ थे। कितने पोटैटोज़ यूज़ कर लिए चिप्स बनाने के लिए, 14 kg 150 ग्राम्स। अब कितने पोटैटोज़ बचे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 0 माइनस 0 0, 5 minus 5 0, 2 minus 1 1, 3 minus 4 not possible, let's borrow, so 13 minus 4 9, and 1 minus 1 0, so answer is 9 kg 100 ग्राम। ठीक है, यानी टोटल कितने पोटैटोज़ बच गए सोनल के पास, 9 kg 100 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम करेक्शन कर देंगे, यहाँ पे मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है 19 kg, बट द आंसर इज़ 9 kg। ठीक है, तो 1 को हम इरेज कर देंगे। ओके, सो आंसर इज 9 kg 100 ग्राम ऑफ पोटैटोज आर लेफ्ट विथ सोनल। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।